साथियों मैं बात करता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना उसमें हम एक-एक चीज़ को बात करते हैं साथियों। तो ध्यान देना साथियों, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके कुल कितने सेट बनाने हैं साथियों। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ज़रा। तो ध्यान देना साथियों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 2 सेट तो वहाँ पे आपके जमा होंगे, ठीक है? 1 सेट ध्यान रखना, जब आप जॉइनिंग स्कूल मतलब जॉइनिंग लेने जाओगे तब आपको स्कूल में जमा कराना पड़ेगा। और 1 सेट आप अपने पास रखोगे। तो कितने हो गए साथियों? कुल 4 सेट बना लेना आप इनके, ठीक? 4 सेट का मतलब ये हुआ कि जब आपने पीटीटी की थी या बीएसटीसी की थी तो आपने जो कॉलेज में जो रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तब ध्यान देना आपने जो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा के जो सेट बनाए थे वही सेट है यहाँ पे भी, ठीक है साथियों? तो सेट बनाने के लिए ध्यान रखना, निम्न दस्तावेज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन आवेदन की प्रति ध्यान रखना, जो आप 3rd ग्रेड में अभी फॉर्म भरोगे 3rd ग्रेड वाला, वो यहाँ पे चाहिए नंबर 1, ठीक है साथियों? नंबर 2 पे ध्यान रखना, घोषणा पत्र और शपथ पत्र। साथियों ये ध्यान रखना, विज्ञप्ति के साथ में है ये। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एंड टू एंड आप बनवा लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घोषणा पत्र विज्ञप्ति के साथ में जुड़े हुए हैं साथियों। अगली बात करते हैं साथियों 10वीं की अंक तालिका। ध्यान देना साथियों, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और आपका जो प्रमाण पत्र है दोनों एक ही है साथियों, ठीक है ना? 2010 से पहले मतलब 2009 9 तक की बात करें, 2010 से 10 से के बाद में जितने भी आपके ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो रिजल्ट है ना, यही प्रमाण पत्र हैं और ये अंक तालिका। तो ये दोनों एक ही, आप अलग अलग ना समझे इनको, ठीक है? इसके बाद में साथियों बात कर लेते हैं। तो आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन की 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर की अंक तालिका। साथियों ध्यान देना, ये अंक तालिका और इसमें डिग्री अलग से आती है, तो वो डिग्री। अब बहुत सारे बोलेंगे आपको डिग्री नहीं चाहिए, बहुत सारे बोलेंगे डिग्री चाहिए, लेकिन ध्यान देना साथियों, इसमें डिग्री अनिवार्यतः चाहिए, ठीक है? और इनके ये तीनों की मार्कशीटें चाहिए, ठीक है ना, तीनों ईयर की। अब साथियों बात करते हैं अगली चीज आती है बीएड या बीएसटीसी की अंक तालिका और डिग्री। अब बहुत से मेरे भाई मेरे बहनें ऐसे होंगी जिनके अभी बीएड की डिग्री नहीं आई है। तो बीएड की डिग्री नहीं आई तो वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल प्रमाण पत्र यानी कि एक अस्थायी प्रमाण पत्र देंगे आपको, जो डिग्री का काम करेगा साथियों। तो उसको भी आप काम में ले सकते हो, अपने कॉलेज से निकलवा सकते हो, ठीक है, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है इस स्थिति में। वरना डिग्री तो चाहिए साथियों, इसमें ध्यान देना। अगली चीज के बारे में बात कर लेते हैं साथियों, जो कि डिग्री का इसमें बिल्कुल भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है इसमें डिग्री का, ठीक है? लेकिन इसमें डिग्री चाहिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप देखना, आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद में साथियों रीट का प्रमाण पत्र, जो कि अभी मिलना प्रारंभ हो गया है। तो रीट का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र ध्यान रखना, डिजिटल वाला वो चलेगा। और इसके बाद में साथियों जाति प्रमाण पत्र के लिए साथियों मैं बता दूं कि ओबीसी एससी एसटी के लिए ध्यान देना जाति प्रमाण पत्र, जिसके यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जाति प्रमाण पत्र जो ना ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना न हो, ये एक मैंने बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर का होना चाहिए आपके पास। इसके बाद में ध्यान देना बीएड और बीएसटीसी की प्रवेश तिथि। साथियों की अन्य वरीयता चाहिए, ध्यान रखना, जो आपने बीएड जिस कॉलेज से की, बीएसटीसी बीएड आपने जिस कॉलेज से की, तो उसका आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र, मतलब ये सॉरी प्रवेश प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जिसे आप प्रवेश तिथि जिस दिन आपने कॉलेज में प्रवेश लिया था, तो आप कॉलेज में जाओगे, उनको बोलना कि प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो बना के आपको कॉलेज वाले दे देंगे साथियों। अब अगली बात करते हैं, जो आपने जैसे आपने लास्ट में अभी क्या किया, अंतिम शिक्षण संस्थान का मतलब ये हुआ साथियों कि जो आपने लास्ट ईयर में अभी जहाँ से आपने अध्ययन किया, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए साथियों। ध्यान रखना, एक चरित्र प्रमाण पत्र ये चाहिए, 2 अलग चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आपको जो आपने लास्ट कॉलेज से, लास्ट शिक्षण संस्थान ने जहाँ से आपने पढ़ाई की है, उससे आपका चरित्र प्रमाण पत्र सीसी चाहिए, ये बनवा लेना चाहते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनिवार्यता चाहिए। पहचान के लिए ध्यान रखना, पहचान के लिए आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र ये चाहिए साथियों। जन आधार कार्ड ध्यान रखना वैकल्पिक है, आप डालो तो भी ठीक है और आपके पास ना हो तो भी ठीक है, लेकिन जन आधार कार्ड के नंबर उसमें भरवाए जा रहे हैं, इसलिए जन आधार कार्ड भी चाहिए साथियों। अगली बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। साथियों ध्यान देना, पीवीसी जो है ना, पीवीसी आपके ध्यान देना, अभी आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना, ये बनेगा, इसमें भी समय लगेगा। तो लगभग आप फरवरी में अप्लाई कर देना इसको, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी 6 माह होती है। तो 6 माह के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे साथियों। अगली बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, जो कि आप जो लागू होता है वो बनवा लेना ये, और जो लागू नहीं होता उसके लिए कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगली बात करते हैं, इसमें काफ़ी मतलब स्टूडेंट परेशान है।
मैरिज सर्टिफिकेट की बात करते हैं साथ ही विवाहित प्रमाण पत्र। ध्यान रखना, विवाहित प्रमाण पत्र आपका, अगर आपने वहाँ पे आप मैरिड कर रहे हो मतलब, तो ध्यान रखना आपके, अगर विवाहित कर रहे हो मतलब आप शादीशुदा हो, तो आपके ध्यान रखना विवाहित प्रमाण पत्र अनिवार्यता रूप से वहाँ मांगेंगे। और इसके साथ में आपसे दहेज आपने नहीं लिया इसका एक शपथ पत्र भी आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। अगर आपका विवाह हो गया तो वैवाहिक प्रमाण पत्र, और इसके बाद में जो आपका दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र। साथ ही ध्यान रखना, अगर आपने अविवाहित डाला है, अनमेरिड डाला है, तो ध्यान रखना साथियों, अविवाहित का शपथ पत्र जो कि आपकी तहसील से बन जाएगा, तो आप वहाँ से बाद में बनवा लेना है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनवा लेना। और ध्यान रखना, इसमें भी ध्यान रखना कि आप भविष्य में विवाह करोगे तो दहेज नहीं लोगे, इसका शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा साथियों। विधवा की स्थिति में विधवा का शपथ पत्र और